ये बताया भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, 4 भुजाएं हैं, शंख है, गदा है, चक्र है और भगवान के विशाल नेत्र हैं और चरणों में पद्म शंख है। चरणों, उनके चरणों की शोभा महाराज लेने वाले ने चारों ओर से पुरस्कार सिद्ध किए। उनके चरणों की शरण में, भगवान के चरणों की शरण लेने वालों को चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर देते। अगर जो भगवान के श्री चरण कमल पकड़ लेता है उसका जीवन माने एकदम महाराज इस संसार से बहुत उद्गम हो जाता, आनंदित हो जाता। आप भगवान के चरण पकड़े, पंचों के, संतों के, महात्माओं के, गऊ के, बेटा बेटी के नहीं, ब्राह्मणों के, सिद्ध पुरुषों के, महापुरुषों के, देव पुरुषों के, गऊ के, इनके चरणों को पकड़ के रखिए, साधना करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, भगवान के प्रति समर्पित हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में एक कला और होना चाहिए, घाव 1000 भी लग जाए तो भी मुस्कुराते रहिए। बीमारी कितनी भी बड़ी शरीर को पकड़ ले लेकिन धैर्य मत खो, मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराओगे तो आपका चेहरा बोलेगा और आप मुस्कुराओगे नहीं तो आपका चेहरा अलग चला जाएगा, रोने जैसा लगेगा। मुस्कुराते रहिए। हाँ, ये जीवन में हम संसार में आए तो संसार को जितना हम अच्छा मानते हैं, दिखने में संसार केवल अच्छा लगता है लेकिन उतना संसार अच्छा है नहीं, क्योंकि संसार में विभिन्न तरह के वातावरण है, विभिन्न तरह के रहन सहन है, रीति रिवाज है और हमको कई संकटों से इस संसार की इस नदी को पार करना। हमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, अच्छा भी आता है हमारे सामने, बुरा भी आता है, लेकिन बुरे को छोड़ के अच्छे को पकड़ लोगे तो इस गंगा की धार से पार। अगर बुरे को देख के रोने लगे, माता के गर्भ से बालक के शरीर से गंदगी आती है, लेकिन वही माता अपने ममता के स्वरूप से उस गंदगी को साफ करती है। आपने गऊ को देखा होगा, गऊ जब बछड़ा बछड़ी पैदा करती है, गऊ के गर्भ से बछड़ा बछड़ी के शरीर से गंदगी लिपटी रहती है, लेकिन वही गऊ अपनी धर्म रूपी जिह्वा से चाट के उस गंदगी को साफ करती है। आप परेशान मत, ये दुख तो संसार का साथी है और जिसके साथ दुख ज्यादा रहती है परीक्षा पक्की होती है, परमात्मा उसके साथ सदैव रहता है। क्योंकि सुख पाके रावण अधर्मी हो गया। यो तो रावण बहुत ज्ञानी था, महात्मा था, परम ज्ञानी, जिसने अपने 10 शीश भगवान शंकर के चरणों में डाल दिए। 20 भुजा 10 शीश माने महाराज परम ज्ञानी। लेकिन सुख पाने के बाद वही रावण अधर्म की ओर चला गया और उसी अधर्म की ओर जाने के बाद उसी रावण का विनाश हुआ। हम सुख को अच्छा मानते हो, दुख ने कहा जाए, ने बीमारी आ जाए, घर में कोई परेशानी आ जाए, शरीर में कोई बुखार ताप आ जाए, मुझे बुखार आ गया यार, मर गए भाई, ये तो संसार का स्वभाव है। ये ताप बुखार तो घर घर में बैठा है सब, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर ताप बुखार हो। और हमारे कहने से क्या बुखार उतर जाएगा? नहीं उतरेगा भाई। बुखार तो आपकी शुद्धता से, पवित्रता से, साधना से और संयम से, विवेक से, आचरणों से, संयम से आपका संसारी बुखार तब उतरेगा। संसारी बुखार को उतारना है तो संयम आचरण पक्के करने पड़ेगा। महाराज, जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है, जो भगत मेरी अनन्यता से मेरी साधना करता है, उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों महाराज चारों पुरुषार्थ में सिद्ध कर देता, उसके चारों पुरुषार्थ में सिद्ध कर देता। अब बताइए, जो पक्के मन से सोता नहीं हो, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, देखो एक बात है, आपको मेरी बात चुभ रही हो, मन मेरे लिए खड़ा रहता हूं, मेरी मर्यादा में रहता हूं मैं। देखिए, हमको आपको यहाँ का सेवक बनाया गया, क्या बनाया गया?
हम सेवक यहाँ सोने के लिए नहीं है, जागते हैं। पता नहीं कौन सा भगत कब आ जाए, कौन सा संत कब आ जाए, या भगवान ही हमारी परीक्षा लेने के लिए स्वयं आ जाए। हम यहाँ रहने के बाद एक चीज और कहता हूं, ये नहीं तो कोई बड़ी माला लेके आ गया उसके पीछे हम लग लिए। देखो भाई मैं तो बड़ा खुल के कहने वाला एक बड़ी माला लेकर कोई बड़ी कार से आया, हम उसके लिए सब छोड़ के उसके पीछे लग गए। क्यों भैया, तो पीछे की लाइन का पैदल आया है वहां से, अगर बातें हमारी भक्ति में समानता आ जाए। जैसे मैंने शायद 2-3-4 दिन पहले कही थी, कोई बैठे हुए थे, हलवाइयों की बात चल रही थी, हलवाई आए थे, तो मेरी भैया सुन लो मेरी बात, हलवाई परसों तय हुए फाइनल, उससे पहले आए थे, तो 2-4-5 गांव के लोग बैठे। मैंने भैया हम तो नाथुराम के पैर पकड़ के, नाथुराम को तुम मैतर कहते हो, तो मैं तो उस मैतर के भी चरण पकड़ के, ब्राह्मणता के चरण पकड़ के, मुझे इसमें कोई गुरज नहीं। ये बात कही थी नहीं, मैंने कुछ गलत कहा था। तो मेरा एक चीज और है कि कोई बड़ी माला लेके आया उसके पीछे हम ऐसे लग जाते हैं कि अगर मां का कचू हो तो हम ला के करते थे। ये पता नहीं है कि बड़ी माला वाले का भाव केवल वैभव है, बुरा मत मान। और जो बेचारा बहुत बड़ा भाव लेके आया, जो हाँ खाता चला रहा है, उसके भाव की हम कदर नहीं कर रहे, उसको बाहर काटा। क्यों मेरा बुरा लगता है? गरीब अमीर एक जैसे, गरीब अमीर एक घाट पे, जैसे गंगा के घाट पे शेर और गऊ एक किनारे से उतर जाते हैं। बात आपकी भक्ति तब, मैंने इसलिए ये बात कही है महाराज, क्या कहा है, जो भगत अन्यथा से मेरी आराधना करता है, वो किसी के साथ द्वेष, कलेश और विषमता नहीं रखता। विषमता दो तरह का भाव है, वो मेरा अति प्रिय है, वो मेरा उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध कर देता, मैं सब कुछ कर देता हूं। जो मजदूर बन के रहता हूं, जो केवल पीठ में बैठ के केवल वातावरण नहीं, जो मजदूर बन के खड़ा भी रहता है, बात तब है। आज आप चले जाइए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बड़े पीठों पे चले जाइए, महात्मा लोग उतरते नहीं है, सेवक लगे रहते हैं, सेवक हाँ खाते रहते हैं, और सेवक बेचारे कर, अब वो हटो कौन बड़े बड़ी कार वाला आ गया, उसे भेज दो मेरे पास, बुरा मत मानना मेरी बात, ये नहीं चलेगा। साधना, भगवान ऐसी साधना को माने स्वार्थ मानता कि तुम स्वार्थ से प्रीति करते हो, और ऐसे स्वार्थी से मैं प्रीति कभी नहीं कर सकता। कथा में निकला इसलिए मैंने बात कही, इसलिए मैंने बात कही। मैं तो देख रहा हूं मैं यहां भी चमत्कार देखता रहता हूं, बुरा मत मानना मेरी बात को। आप समझो कि बाबा की आंखें बंद रहती है, बाबा की आंखें 24 घंटे खुली रहती है। 24 घंटे। अरे हमको तो एक समानता का व्यवहार करना है मेरे भाई। पहले तो हमको जो पहरेदारी दी है, हम उस पहरेदारी से बिल्कुल हटे थे, बात चिपके रहे। देखिए हमारी कथा में बात ऐसे, मैं उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर देता हूं। किसके? जो मेरे लिए बिल्कुल निस्वार्थ खड़ा रहता है, मेरे लिए निस्वार्थ खड़ा रहता है, जिसको ये धन के भंडार से कोई मतलब, जिसको यहाँ के प्रसाद तक से कोई मतलब नहीं, यहाँ की बूंदी बनी है उसको ले जाने की भी कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं। मैं इससे आगे और क्या कह, आप इस बात नहीं मानोगे। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ा कोई भंडारा हुआ था, रात का चौकीदार था और मैं उस दिन लेट में पहुंचा। हमारा सेवक भी खड़ा था, उनको मालूम है कि कुछ बाबूजी, वो बाबूजी कहते हैं उसे, कुछ शायद बूंदी लाएंगे, तो खड़े हो गए, बाबूजी प्रसाद हमारे बेटा, मेरी गाड़ी खाली है। नहीं लेट नहीं हो गए, मैंने खाली। फिर मैंने कहा यहाँ आके पुजारी जी से, मैंने एक काम करना, थोड़ी थोड़ी सी बूंदी दो, एक तो रात का चौकीदार रहता है और एक मेरा सेवक है, उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी बूंदी रखते हैं।
मैं बूंदी से मोटा नहीं हूँ। अगर आप में कोई इल्जाम ही किसी पर ही लगाओ, क्षमा करना। मैं अपना आपको, मेरे अंदर जो एक संकल्प है वो चीज है। प्रसन्न कोई, और आप कोई ले जाते हो ना थोड़ा, आप उसको बुरा मत मानना। आपको बच्चों को कहीं ना कहीं में खा के थोड़ी हो गया, परिवार के लोग कुछ मांग लेते हैं, ले जाना ठीक है, लेकिन फिर उसको रख के खुद ही खाते रहना वो ठीक नहीं। मेरा केवल एक ही बात, आप ले गए अच्छी बात है, आपने उस प्रसाद को आगे बढ़ा दिया और अच्छी बात है, लेकिन उस प्रसाद को ही हम बोले, हम प्रसाद को पेट भरने के लिए ग्रहण नहीं करते, हम केवल प्रसाद को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते, तब आपकी मनोकामना पूरी। भाई आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने जाकर चौरोतरा अपने सर पे चंद्रा भद्रा आए जो आए बुढ़ैया बांध के बोले महाराज जी ले गए मेरे को, ये धरिए सब रखे, और अभी से नहीं, जिस दिन से बाबा की दया हुई है समझिए बट जाते हैं, संतों को जाते हैं, कथा में जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, चढ़ाया हो मान दो, नहीं है कोई गरीब गुरबा आ गया दे दो, कोई बेचारा परेशान है उसको दे दो। बात जब है, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वयं बात कर रहा हूं, ये शरीर नहीं बोल रहा, इस समय हम स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। उसका पुरुषार्थ मैं पूरा कर दिया। क्या कर देता हूं पंडित जी? आप ऐसे बन, मेरे बच्चों ने भी बीड़ा बहुत जोरदार उठाया, और जब उन्होंने उठाया बीड़ा तो मैं वचन देता हूं तो मैं आपके पीछे लगा। मेरे क्षेत्र ने बीड़ा उठा लिया है, मैं क्षेत्र के पीछे लगा। मेरे जितने भक्त बीड़ा उठाए हुए हैं मैं उनके पीछे लगा हुआ हूं। मैं सोचता हूं कि पीछे में तुम आगे चलो, अगर तुम्हारे पैर में भी कांटा लगा है, मैं चल रहा हूं, तुम्हारे पैर का कांटा मैं खींच दूं। इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं आप चलो तो सही। आप जो आपका मुझे संकल्प ये धर्मार्थ लग रहा है, तो धर्मार्थ संकल्प है, मैं आपके चरणों के पीछे चल रहा हूं। बढ़िए आगे बढ़िए, हम आपके पीछे वचन देते हैं, आप इस मार्ग को चलते जाइए, हम मार्ग को पीछे से साफ करते चले आए। और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूं। भगवान ये कह रहे जो मेरा बन जाता है, मैं सारी प्रकार से उसकी रक्षा करता हूं, सभी प्रकार से रक्षा करता हूं। मेरा जो ध्यान रखता है, भगवान कह रहे हैं मैं उसका ध्यान पूर्णतः रखता हूं। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया। संपत्ति महाराज और संतति का सर्वनाश हो गया, संस्कृति जिसको बोलते हैं। फिर भी वासुदेव देव की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते रहे। उनका सर्वस्व चला गया, धन चला गया, राजपाट चला गया, वैभव चला गया, लेकिन वसुदेव और देवकी ने भगवान की आराधना प्रार्थना दीनता से कैसे करते? अब आ गई वही बात, जहां दीनता है वो भगवान है, जहां अंदर अभिमान है ना वो भगवान है ही नहीं। मेरे पंचों ने जो मुझे इस समय मुझे लग रहा था कि मेरे पंच जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंचों तुम्हारी ख्याति हम वचन देते हैं, तुम्हारी ख्याति यहाँ स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हैं। आप शरीर छोड़ के भी जाओगे, हम साक्षात बात कर रहे हैं, आप शरीर छोड़ के भी जाओगे तो मैं वचन देता हूं कि आपकी गवाह हम देंगे। आपको गवाह चाहिएगी भाव समय, तो आपकी गवाह अगर मुझे धर्म रूप में मानते हो तो वचन देते हम धर्म रूप से तुम्हारी गवाह विद्वान सच्ची नहीं। बात जब होती है एविडेंस हर जगह लगता है, बगैर गवाह के आप महाराज कैसे फैसला सही नहीं जाएगा आपके पक्ष। कह दिया भगवान ने, ईश्वर वेद देव वसुदेव देव की
दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना कर, दीनता पूर्वक। अभी हमने प्रातः काल यही कहा था कि बड़ी माला आई और बड़ी माला को लपका हमने, ये स्वार्थ दिखता है कि बड़ी माला में कुछ वजन है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं। छोटी माला हो, बड़ी माला हो, पेड़ा हो, चना हो, मूंगफली हो, या किसी का फूल हो, फल हो, हमें सभी के साथ एक समान, एक समान करो भाई, यहां कथा एक समान व्यवहार करोगे, आप हमेशा फलोगे। हमसे कहते भाई बोल महाराज तुम तो सबसे हंसी, भाई पता ही नहीं पड़ता तुम खास कौन के हो। नहीं, हम तो सभी के खास हैं भाई। भाई हम किसी से अन्याय क्यों अपना कुभाव रखें? हमारे लिए सभी समान है। जो बाबा के पास में आया, बाबा के दरबार में आया, बाबा का अतिथि बन के आया, हम मानव बन के जहां द्वेष रखेंगे, कलेश करेंगे अपने लिए, अपने विनाश के लिए, स्वयं के लिए, माने यहाँ अपने विनाश के लिए हम स्वयं वो जड़ लगा देंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तो भगवान का दरबार है भाई। भगवान ने हमको दादी मौका दे दिया। कैसे? हम तो ना समझ हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। हम तो सेवा काल नौकरी चाकरी वाले आदमी, हमने रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ा, भागवत नहीं सुना, पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम तो केवल गांव में रहते रहे, किसान के लड़के थे, किसान प्रवेश में जिए, गोबर उठाया, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया, सब कुछ किया है। खेती किसानी रेट हाँका, नीदा गोड़ी की, लेकिन कुछ भगवान ने दे दिया था। पढ़ गए थे थोड़ा बहुत और थोड़ी नौकरी कहीं लग गई, बाहर चले गए, लेकिन वहां से भी भगवान कान पकड़ के ले आए। हमने कहा बेटा नहीं, और इसके लिए 3 साल हमने संघर्ष किया था। हम भगवान से जो कहते हैं तुम भगवान हो, हम मानव हैं। 3 साल बाद तो भगवान ने हमको पटक दिया था कि नहीं, अब तुझे चलना ही, मैं जो कराना चाहता हूं, मैं तुझे मौका देना चाहता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में साफ कह दिया, अर्जुन मैं तुझे केवल मौका दे रहा हूं, महाभारत तुझे नहीं करना है, तुझे तो केवल निमित्त बन के बैठना है। लीला तो मेरी है, तू तो रथ पे बैठ जा। देख मैं तुझसे कराना चाहता हूं, तुझे मैं जस देना चाहता हूं। जस को लेना चाहता है कि नहीं? और अर्जुन से कहा ये मेरे सब सगे संबंधी, मैं इनको मान नहीं सकता। भगवान ने अपना प्राण रूप दिखा के अर्जुन को बता दिया, देख जे मेरी डाढ़ों के नीचे सब मरे पड़े, मरे पड़े। अर्जुन की बुद्धि शुद्ध कर दी। अर्जुन को आखिर में महाराज धनुष गांडीव था और उठा लिया। पितामह को मारने के लिए अर्जुन के हाथ पैर कांपे, बोले नहीं अर्जुन झुके मत, अनर्थ हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध आपसे ये भगवान जो जिससे कराना चाहता है और तब तक कराना चाहता है, आपको हमको दोबारा 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के पहले आपने इतिहास रचा था बालाजी की प्रेरणा से। 25 साल बाद आपको पुनः मौका मिल गया। हम जवान से बूढ़े हो गए, हमारे हाथ पैर भी अभी साथ नहीं दे रहे। कहते हैं ना, अगर अंतिम पड़ाव सुधर गया तो संसार सुधर गया। ये अंतिम पड़ाव है हमारा। अगर अंतिम पैरी और देरी समझ गई, आपका पूरा संसार सुधर गया है। हमसे संसार में जो भूल चूक हुई लेन देन, आज भगवान ने कहा मैं फिर मौका देता हूं, आओ और इसमें अपनी सेवा भाव रख के भक्ति का भाव रख दो। आओ बेतनी में तुम्हें उतार के तुम्हें ऐसा निला देता हूं कि महाराज तुम्हें बदला भगत बना के मैं ऊपर पहुंचा देता हूं। मौका मिला और मौके को, अच्छे मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। देवकी से और वसुदेव से कहा मैया पिताश्री मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कीजिए और कर लीजिए। 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। मैया
मैं तुम्हें ये पहला दर्शन दे रहा हूं, चतुर्भुज रूप में मैं तुम्हें स्वरूप में ध्यान दे रहा हूं, मेरे दर्शन कीजिए। और आज के बाद मैं तुमसे 11 वर्ष तक दूर रहूंगा, 11 वर्ष तक दूर रहूंगा, क्योंकि भगवान तो लीलाधारी है। अब जसोदा मैया कहां पहुंचेंगे? गोकुल में। कहां पहुंचेंगे? गोकुल में पहुंचना है। पहले अपने माता पिता को संतुष्ट किया है, पहले अपने भगवान को दर्शन दिया है, सो आज तुमको बालाजी ने दर्शन दिया। इन माताओं ने दर्शन नहीं किए, जब व्याकुल है माताएं। कथा क्या आज दर्शन दे दिए, इसको बोलते हैं सुघड़ी। अब एक बात में इतना बड़ा काम होने जा रहा है, पहले भी यज्ञ हुआ था तो यज्ञ के पहले इतना बड़ा भजन पूजन कीर्तन आरती प्रदुदन सभाएं और कीर्तन कथाएं भागवत पूजन हवन कहा करते थे भाई। ये तो अखंड चल रहा भाई, ये तो तपोभूमि में आपका भजन कीर्तन कथा साधना अखंड चल रहे हैं, और उसी के प्रभाव से जो आपका यज्ञ संपन्न होने लगा, उसी के प्रभाव से जो आपका यज्ञ संपन्न होने लगा। भागवत कथा का स्वरूप जरूर है, लेकिन ये यज्ञ रूप में परिवर्तित हो। आप बिल्कुल पक्के रहिए, माताओं को भी कह रहा हूं, आपको मौका लगे तो देखते रहिए। वैसे हमारे पुरुष भाई बहुत है, लेकिन माताओं की भीतर सेवा में, बिठाने की सेवा में, समझने की सेवा में आप लोग परपक्व बने रहे। ये नहीं कि हमारे भाई अगर बीच में लगता, हमारी माताएं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सबको सांत्वना से बिठा ले, भीड़ अधिक रहेगी। भगवत जी भगवान और काम आया। भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। मैं अवश्य आपके पास 11 वर्ष के बाद लौट के आऊंगा। क्या कह दिया? बोले 11 वर्ष के बाद मैं लौट के आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। अरे भगवान थोड़ी देर देते ना, ये भगवान की लीला है। आज प्रातः काल आपने जो देखा, या यहाँ भी कुछ देखा होगा कि ज्यादा नहीं रहता। अगर भगवान बहुत देर तक ठहर गए तो संसार की गति रुक जाएगी। आज मैं एक फूल और खोले देता हूँ, सूर्य थम जाएंगे, नक्षत्र थम जाएंगे, पृथ्वी चक्कर लगाना छोड़ देगी। कब? जब भगवान एक जगह स्थिर हो गए तब। भगवान चलते रहते, भगवान चलते चलते में अपने भक्तों से भी मिलते रहते हैं। भगवान सूर्य है, अगर भगवान तुमसे लंबे टाइम तक बतियाने लगे तो सूर्य की गति भी रुक जाएगी। भगवान इस संसार के मालिक हैं, हम केवल उनके अंश हैं, और भगवान अंशी हैं। भगवान कौन है? अंशी। अंशी इसलिए हम उनके अंशीय से अंश बने। महाराज, भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया है, और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बालक कन्हैया प्रकट हो गए। 2 हाथों प्रकट हुए थे। कब? 4 भुजा, शंख चक्र गदा मुकुट पद्म चिन्ह, और माता पिता को संतुष्ट करने के बाद देखिए आज गति भी क्या मिली है। इधर आज भी नहीं बारा, आज प्रसंग कहां से हुआ? वही आज बाबा का भी वही स्वरूप आपके साथ प्राप्त। जी योग कभी कभी मिलते हैं महाराज, कभी कभी। बाल कन्हैया की जय हो, बाल कन्हैया की, गंगा डोली पाल की, गंगा डोली पाल की, गंगा डोली पाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गंगा डोली पाल की,
कन्हैया लाल। अब समझ, प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी रहती है ना भाई। अब आपने कहा कि बाबा ना उस समय जैसे, बाबा हमेशा है, आपके समक्ष है, आप में हम में वो दृष्टि नहीं है। आप देखिए आज बाबा ने आप पर कितनी बड़ी दया की है कि आपकी आंखों में भी विशेष प्रकार डाल दिया कि आप मेरे स्वरूप के जाके दर्शन कीजिए। मैं साक्षात बैठा हूं, किसी भूल भुलैया में मत पड़ जाना। मैं स्वयं सिद्धि लेके माँ भगवती जानकी का आशीर्वाद लेके और भगवान का आशीर्वाद लेके मैं आपके सन्मुख आपकी सेवा के लिए प्रत्यक्ष रूप से विराजमान, प्रत्यक्ष रूप से। आप किसी भूल भुलैया में नहीं, मैं आपके कर कमलों से, हे संतो, हे महात्माओं, हे महापुरुषों, हे पंचो, हे जय पुरुषों, माता बहन बेटियों, हम भगवान कह रहे हैं, मैं स्वयं आपके कर कमलों से जी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान मैं स्वयं चाहता हूं कि आप अपने कर कमलों से इसको संपन्न करें, इसको संपन्न कीजिए और इसका आनंद लीजिए। जिस माता की कथा सुनने के लिए आप पहाड़ के लिए ललायत रहते थे, जिस माता की कथा को सुनने के लिए आगरा तक आप कहां तक माने जाते थे, दुनिया भर की जगह जाते थे, लेकिन वो माता तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में साथ देना है। आपके भाव को भगवान ने पहचान लिया कि ये माता इस मैया की कथा के लिए व्याकुल आतुर है। हनुमान ने कहा चिंता मत करो, इस माता को मैं माता के दरबार में लाके बिठा देता हूँ, इसके दर्शन करो, इनकी चरण वंदना करो और इनके मुखाग्र से राम कथा का गुणगान जो करेंगी उसको अपने कानों से अमृत पान और शरण पान करो। अब इसके आगे रास्ता क्या है? ढीले मत पड़ो, नौकरी वाले छुट्टी ले ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम बड़ा है। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपसे, अनुरोध कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, काम बड़ा है। पब्लिक जब बढ़ेगी तो तुम्हारे हाथ पैर फूलेंगे, पब्लिक इस रोड पर बनेगी नहीं। मैं आपसे वचन दे रहा हूँ, रोड पे पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं बिना भाव से कह रहा हूँ, रास्ते बनाइए, रोड चौड़ी करवाइए, पार्किंग की व्यवस्था करिए। ये नदी नाले आपके अभी गंदगी बह रही है, वहां के सरपंचों से पंचों से बिना भाव से अनुरोध करके कहिए कि भाई कल कोई बात हो गई, रास्ता तो करो हमारे साथ। जब भीड़ में रास्ता नहीं मिलता है तो धक्का मुक्की चालू हो जाती है। मैं कुछ गलत तो नहीं, भीड़ बढ़ेगी तो हुई। आपके पराठे के बीच में बहुत रास्ता चलेगा। आप नीचे के नाले को आपका जो भी यहाँ का सरपंच है उससे अनुरोध करिए। मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। क्या कहा भगवान ने? मैं आपके अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथ वाले कन्हैया प्रकट हो गए। बाल कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान तो अवश्य भगवान का करते रहना। पवन प्रवृत्ति होकर ज्ञान दीप को बुझा देता। अगर हवा कहीं क्रोध में चल जाए और आपके ज्ञान को भी हवा खत्म कर देगी। क्रोध में चल हवा, जैसे वायु चल जाती है, आपने बहुत बड़ी ज्योति जलाई हो, अगर पवन तेज चल जाए तो ज्योति को भी बुझाता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती है। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन इस ज्ञान मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं। ये राम कथा, हरि कथा, हरि की पौड़ी पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के सम्मुख सारी कथा सुना रहे हैं और क्या कहने लगे, राजन
इस ज्ञान मार्ग में कई व्याधाएं आती है कि नहीं? आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, जब वे पंच कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे, माताएं करती होंगी। आप जब आते हो कि आराम से आ जाते हो, बड़ी मुश्किल में घर से निकल पाते। कभी बच्चा रोक रहा है, कभी किसी का पति रोक रहा है, तो कभी किसी की सास रोक रही है, तो कभी किसी की बहू रोक रही है, किसी का भाई रोक रहा है कि काम पड़ा बहुत तुम चले। ज्ञान के मार्ग में आने के लिए संसार में कई बाधाएं आती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति मार्ग सरल, प्रत्येक इंद्री को भक्ति रस में भिगा दो, संसार से हटा के भगवान के राम रस में जोड़ो। पुजारी जी इधर उधर नहीं जाना है, यही रहना है। इस समय अंगद की तरफ पैर अड़ा के रहना। अंगद का पैर अडिग हो गया था। संतों सभी, मैं केवल ब्राह्मण जी से नहीं कह रहा हूं, पूजनी पंडित जी से नहीं कह रहा हूं, ये चीज मुझ पर भी लागू होती है, सभी पे लागू। अगर हम इस समय इधर उधर गए, हम 1 घंटे का भी हमने कहीं विश्राम किया तो 1 घंटा हमको कम से कम 5 घंटे पीछे ले जाएगा। फिर विषय रूपी पवन सताती नहीं है। कब? जब भक्ति के रस में डूब जाती है तब। अब आपसे परसों क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप? क्या कहा महाराज जी? नहीं, ऐसा कौन परिवार में सुखी है? क्या तुम घर की तरफ से सुखी हो? आप बेटे को सुखी है? आप में से कोई घर से सुखी हो तो हाथ उठा दो। घर परिवार से यहाँ जितने बैठे कोई सुखी हो? अब देखिए, और फिर हम किसके लिए रोते हैं? क्यों रोते हैं? कब तक रोए? भाई हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को